तूने जिंदगी में आके तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके तूने जिंदगी में आके हो जिंदगी बदल दी। तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। अब दोबारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह यूं तुम पे मरे। छूना तो दूर है अब न मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे। तूने फासले मिटा के तूने फासले मिटा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी। तूने जिंदगी में आके तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी जिंदगी बदल दी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो छठ पूजा के बाद ये आपके वीडियो का पहला क्लास है और आज हम बिल्कुल एक नया लेकर आए हैं जो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि संख्या जो होती है जिसकी शुरुआत आप बिल्कुल बेसिक से करते हैं और इसका कोई अंत नहीं है। वैसे संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? एक से होती है नहीं। तो हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न को आज एक एक करके देखेंगे। आर.एस. अग्रवाल फ्री राइटर, इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो इसका बेसिक था। पहला प्रश्न देखिए, किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है तो वह संख्या कौन सी है? गौर कीजिएगा, किसी संख्या, तो मान लीजिए कि संख्या क्या है x तथा उसके 3/5 उसका 3/5 तो 3x/5 और दोनों का अंतर 50 है। तो आप इसको हल कर लीजिए। आपसे पूछा है कि वह संख्या कौन सी है। यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 5। तो 5x माइनस कितना हो जाएगा? 3x बराबर 50। 5 में से 3 जाएगा, कितना होगा? 2। x/5 बराबर 50। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा? 50 गुने 5/2, 2 से 25। x बराबर कितना आ गया? 125। हमसे संख्या पूछा जा रहा था तो आप ही बताइए कि संख्या कौन सा होगा? 125। एक बार फिर से सीख लिया जाए। संख्या और उसके 3/5 वे भाग का अंतर है 50। तो यह इस तरीके से लिख के आप हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 125। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। एक संख्या का 5/7वें भाग का और 2/3 का 3/4 यदि 15 हो तो उस संख्या का आधा कितना हो? किसी संख्या के, मान लीजिए संख्या x, उसका 5/7 का 2/3 का 3/4 कितना है? 15 है। तो उस संख्या का आधा कितना होगा? पहले संख्या निकाल लीजिए। 3 से 3 कैसे? 2 से 2 दूनी 4। x बराबर हो जाएगा 15। नीचे से ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे, तो 5 से 5 थे 15। x बराबर कितना हो जाएगा? 42। क्या पूछा है? उस संख्या का आधा, यानी इसका आधा कर दीजिए x/2, यानी 42/2। 2 से काटेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 21 बार। यानी वह संख्या का आधा जो होगा वह कितना होगा? 21 होगा।
यानी आपका क्वेश्चन था कि एक संख्या का 5/, देखिए संख्या का 5/7 का 2/3, 2/3 का 3/4 15 हो तो उस संख्या का आधा कितना। तो इसको मैंने जब हल किया, x का मान आ गया 42, यानी संख्या आ गया 42 और उसका पूछ रहा है आधा, तो आधा कर दिए तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। नहीं तो अगला क्वेश्चन, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आर.एस. अग्रवाल थ्री राइटर्स बुक का, वो कह रहा है कि एक संख्या का 9वां भाग, एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी। गौर कीजिए, एक संख्या का 9वां भाग, एक संख्या का 9वां भाग जो है अपने 10वें भाग से, अपने 10वें भाग से क्या है, 10वें भाग से 4 ज्यादा है। तो 10वें भाग से 4 ज्यादा है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको ले आते उधर जोड़े तो इधर घटाओ, तो लघुत्तम हो जाएगा 90 यानी 90। 9 से 10 बार, 10 से लगाइए तो 9 बार, यानी x/90 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर 4 गुने कितना हो जाएगा 90, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 90 चका 360, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, कहता कि एक संख्या को 11 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह संख्या 180 से कम थी, तो वह संख्या कौन सी। तो वह संख्या मान लीजिए कि कौन सी है, x है, और 11 से गुणा करने पर, तो 11 से गुणा कर दिए तो 11x, 180 से उतनी अधिक है, 180 से ही ज्यादा है, तो 180 इसमें से घटा देते हैं। जितनी वह संख्या 180 से कम थी, 180 से वह संख्या क्या थी, कम थी। अब गौर कीजिए फिर से कि एक संख्या को 11 से गुणा करने पर 180 से उतना अधिक है, मतलब 180 से ज्यादा है, तो ज्यादा में से घट गया। जितनी वह संख्या 180 से कम थी, 180 से क्या थी, कम, 180 से कम थी, तो 180 में से संख्या को घटा ली। हल कीजिए, 11x इधर आएगा तो x, इधर एक घटाव में तो इधर क्या हो जाएगा जोड़ में, 12x बराबर कितना हो जाएगा 360, 12 से काटिएगा तो कितना बार कट जाएगा 30 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। आपसे क्या पूछा है, तो वह संख्या कौन सी है, तो 30 हो जाएगी। कहीं समस्या है क्या, अगर नहीं है समस्या तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, एक संख्या के दुगने में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 है, वह संख्या कौन सी है। सब एक ही रंग का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह संख्या कौन सी, मान लीजिए कि वह संख्या कौन है, x है। कह रहा है कि संख्या के दुगने, संख्या के दुगने में 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या का 3 गुना, संख्या को कहता है कि दोगुने में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या का 3 गुना कितना है 75 है, तो वह संख्या कौन सी है। तो अब तो आता है आपको बनाने, तो बनाइए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 9 27 बराबर 75, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 75 घटे 27, तो 6x बराबर कितना होगा, 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, 6 से काटिएगा 8 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। यही ना पूछा है आपसे, तो संख्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, कहता 6 नंबर क्वेश्चन कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अपने 5 गुने से 14 अधिक है, तो पूर्णांक क्या, तो पूर्णांक को कुछ मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि पूर्णांक कितना है x है, और कहता है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग अपने 5 गुने से, अपने माने क्या पूर्णांक, तो पूर्णांक है x और उसका 5 गुना, तो 5x से कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है, नहीं तो वह पूर्णांक क्या है। अब तो बन गया क्वेश्चन क्या, अब देखिए x स्क्वायर इधर है जोड़ में, तो इधर क्या हो जाएगा घटाव में, और 14 बराबर 0। अब दो तरीका है, या तो इसको सॉल्व कीजिए, नहीं या आप क्या कीजिए, इसे आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या कीजिए ऐसे ही बनाते हैं हम, ध्यान दीजिए।
सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ऑप्शन है आपके पास? 12, बी नंबर में ऑप्शन दिया है 15, सॉरी 6 का है ना। पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया है 7 और डी है ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कांट बी डिटरमाइन, कांट डिटरमाइन और नन, कोई इनमें से कोई नहीं। अब गौर करो, पहले हम इसको बनाते हैं क्वाड्रेटिक से, द्विघात से। अब इसको बनाते हैं, देखिए गुना करके आना चाहिए 14। बनाने का तरीका है कि शुरू अंक को गुना कीजिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का 14 तो 14 होगा। गुना करके आना चाहिए जोड़ में 14, घटा कर कितना आना चाहिए 5, तो कितना लीजिएगा तो बराबर 7 और 2 से आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, जोड़ 14 बराबर 0। x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 7, 2 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा दोनों माइनस में रखना पड़ेगा, ये संभव 14 तो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों माइनस में चाहिए, और 14 पुराने का एक ही तरीका है 2 से लेगा 7 बार। तो हम क्या करें तो ध्यान दीजिएगा, या जो क्वेश्चन है x², एक मैंने मिस्टेक किया है, इधर था प्लस में तो इधर में क्या होता माइनस में, गुना करके -14 आना चाहिए, अब सही हो जाएगा। अब यहाँ पे लीजिएगा तो आपका x - 7 हो जाएगा, तो x - 7 दोनों में कॉमन ले लीजिए और x + 2 बराबर 0, तो ये माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस, आई प्लस से तो उधर जाएगा तो माइनस। ऑप्शन देखिए है क्या 7 है, -2 तो नहीं है, यानी आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। एक बार फिर से देखा जाए, क्वेश्चन कह रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5 गुने से 14 अधिक है, 5 गुने से 14 अधिक है, मैंने कर दिया। तो कहा कि वह पूर्णांक क्या है। हम चाहे तो बाई ऑप्शन भी इसको बना सकते थे, x² बराबर है 5x + 14। पहला ऑप्शन रखिए, अगर 2 रखेंगे x के तो x² और 5 गुने 2 जोड़ 14, जहां जहां x है वहां पे कितना रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 4 और 10 और 14 कितना हो जाएगा 24। क्या बराबर है? नहीं, तो ये सही हो सकता है क्या? नहीं। बी ऑप्शन चेक करिए, x² x की जगह पे 4 बराबर 5 गुने 4 और जोड़ 14, तो ये हो जाएगा 16, 5 × 20 और 14 कितना हो जाएगा 34, से भी नहीं हो सकता है। और सी में देखिए, इसको रखिए x² तो 7 का स्क्वायर बराबर 5 गुने 7 जोड़ 14, तो कितना हो जाएगा 49 बराबर 35 जोड़ 14, यानी 49 बराबर 49 होगा कि नहीं। जब दोनों बराबर, इसका मतलब सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा सी। तो आप या तो बाई ऑप्शन बनाइए या आप द्विघात समीकरण के मदद से हल कर सकते हैं, दोनों सही होगा। अगर टाइम की बचत करनी है तो ऑप्शन ले सकते हैं, इतना तो कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं। नहीं तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को किस तरीके से घुमाते नहीं है, आप तर्क करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट अचीव दैट गोल यू वांट टू अचीव। तो क्वेश्चन नंबर 7, किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है, तो पूर्णांक क्या है। सेम क्वेश्चन, और इसमें क्या रखा है, आराम से बनाइए। मान लीजिए कि धनात्मक पूर्णांक कितना है x है, और इसको 15 से गुना कीजिए तो 15x। इस पूर्णांक के वर्ग से, इस पूर्णांक x था, इसके वर्ग से कितना 16 क्या था कम है, तो कम है तो घटा दिए। अब गौर कीजिए, बाई ऑप्शन बनाइए, बड़ी आसान पड़ता है। जैसे ऑप्शन आपको दिया है, ए में दिया है 12, बी में 15, सी में 16, डी में कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो बनाइए, हम ऑप्शन ए लेते हैं 12, तो 15 गुने 12 हो जाएगा, और ये कितना होगा 12 का स्क्वायर और 16, तो 15 में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 18, 144 में 16 जाएगा, कहियो 180 आएगा,
गलत। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, 15 एक्स के जगह कितना 15 बराबर एक्स स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर घटे 16, 15 15 225 अब बराबर 225 घटे 16। आप ही बताइए 225 में से 16 जाएगा तो जिंदगी में आपसे 225 आएगा नहीं। तो तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए, 15 गुने कितना 16 बराबर 16 के स्क्वायर घटे 16, तो 16 25 80 और 16 में 8 जुड़ेगा तो 240 और 256 में से 16 घटाइए तो 240 बराबर 240, क्या बराबर आया कि नहीं? यानी ऑप्शन कौन हो गया सही? सी। जब दोनों तरफ बराबर हो जाए LHS RHS का मतलब है कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही। तो ये तो बाई ऑप्शन बना है। अब आपको मन करेगा थोड़ा सा डिटेल में बना के दिखाइए, तो भी लीजिए नजारा पेश है। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर है जोड़ में तो इधर क्या हो जाएगा घटाव में, इधर ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये -15x और -16 अब बराबर कितना है 0। अब आपको गुना करके आना चाहिए -16 और घटा कर कितना आना चाहिए -15। तो कैसे बनेगा? तो मैंने सोचा 16 में से एक एक्स को घटा लेते हैं। देखिए 16 रुपया कर्जा था, 1 रुपया आपने दे दिया तो कितना बचा 15 रुपया, यही ना लाना था। x कॉमन लीजिएगा तो x -16, x इसमें कुछ नहीं है तो कितना कॉमन होगा x, x -16 बराबर 0, दोनों में x -16 और x + 1 बराबर 0, तो x बराबर 16 फिर उधर जाएगा तो प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 16 या -1, तो यहाँ पे 16 ऑप्शन है तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। क्या कोई समस्या है बोलिए? क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, किसी संख्या का 23 गुना अपने वर्ग के दुगने से 63 अधिक है तो वह संख्या कौन सी है? देखिए जब आप क्लास 6 7 8 9 10 में पढ़े तो वहां पे तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े होंगे संख्या पर आधारित, आपका बेसिक बिल्कुल ठीक होगा। अगर कमजोर भी है तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लगातार इस चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। अभी 531 है सामने में, नहीं 531 बहुत जल्दी, इतना जल्दी प्रोग्रेस आप लोगों की दया और दुआ ही काम आई है। नहीं तो मैं आशा करता हूं कि आपकी दुआ बनी रहेगी और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे। तो किसी संख्या का 23 गुना, मान लीजिए संख्या x है उसका 23 गुना, तो 23x अपने वर्ग के दुगने से, देखिए अपने वर्ग के दुगने से कितना ज्यादा है 63 ज्यादा है, तो वह संख्या कौन सी है? चलिए द्विघात समीकरण लेते हैं, 2x² इधर है जोड़ में तो इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा घटाव में, तो -23x और जोड़ 63 बराबर कितना होगा 0। अब गुना करके आना चाहिए 63 दूनी 126 और आपको घटा कर नहीं, क्योंकि गुना करके जोड़ में लाना है ना तो दोनों घटाव में रखेगा, यानी जोड़ के आना चाहिए 23। तो देखिए कौन सा होगा, पहले इसको तोड़ कर देखिए, इसी तरीके से टूटेगा। अब ऐसा इसको गुना कीजिए कि आपको जोड़कर 23 आ जाए। तो देखिए 14 9 को गुना 14 और 9 23 होगा, इसका मतलब है कि 14 लीजिए और कितना लीजिए 9 लीजिए, तो देखिए जोड़ का आ जाएगा ना -23। 2 कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लीजिए, इसमें भी x है तो ये बचेगा कितना x और 2 7 14, इसमें 9 कॉमन लीजिएगा तो x -7 बराबर 0, तो एक है x -7 आए वो कितना है 2x x -7, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 7। इसको देखिए -9 तो उधर जाएगा तो प्लस, आई गुना में तो नीचे 7, यानी x का मान आ गया 7 और 9/2। तो देखिए आंसर कौन में 7 अथवा 9/2, ये ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी है 7 अथवा 9/2, तो आंसर हो गया बी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था।